नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में वे स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और गणित विषय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा प्रकाशन बेस्ट होगा। तो आपको बता दें कि मार्केट में तरह तरह के प्रकाशन अवेलेबल हो चुके हैं। आप जाएंगे बुक स्टॉल पर फटाफट देखेंगे और ख़रीद लेंगे और जल्दीबाजी में आप ये निर्णय गलत लेंगे, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको एक बेस्ट सिस्टम जिसके तहत आप तैयारी करके अच्छे मार्क को अचीव कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप को किसी प्रकार की कोई असुविधाएं नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो विद्या के उच्चन बैंक है उसको हर एक बच्चा जानता है। कारण ये है कि विद्या के उच्चन बैंक आज से नहीं, लगभग बहुत पुराने समयों से यह चलता आ रहा है और लगभग बहुत सारे बच्चे इससे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर चुके हैं। तो अब आपकी बारी है, बस आप तैयार हो जाइए और इस वीडियो के अंतर्गत इस प्रकाशन के बारे में पूर्णतया 100% हर एक चीज़ों को क्लियर आज हम बुक इसका रिव्यू करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से आप तैयारी करके अच्छे से अंक को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी मैथमेटिक्स स्पेशल हर एक का बनाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स का पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 2022 के लिए ये क्या है, तो क्वेश्चन बैंक है। बात करते हैं ये किस पर आधारित है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये NCERT बेस पर आधारित है। दूसरी बात करें, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्या है, निर्धारित है। बात करें कि ये विद्या के उच्चन बैंक ये बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। बात करें कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए किस हद तक लाभदायक हो सकता है, तो आपको बता दें कि ये 100% मददगार है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये कौन सा क्या है, मैथमेटिक्स क्लास 12 का है और क्लास 12 मैथमेटिक्स में आप जानते ही हैं कि जो बच्चा बैठता है उसको समय की कमी पड़ जाती है। तो इसमें क्या है, तो इसमें बहुत से ट्रिक्स दिए गए हैं जिसको फॉलो करके आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ मुख्य आकर्षक देखते हैं, विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि क्या इसकी विशेषता होने वाली है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इसकी विशेषता के बारे में। तो विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षा के प्रश्नोत्तरों का अध्यायवार संकलन दिया गया है। उसके बाद परीक्षा उपयोगी यहाँ प्रश्नों के संपूर्ण एवं प्रमाणिक उत्तर दिए गए हैं। साथ साथ नवीन परीक्षा प्रारूप एवं अंक विभाजन पर आधारित है। फिर यहाँ पर स्वयं मूल्यांकन हेतु आपको क्या है, मॉडल पेपर एक दिया गया है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका अट्रैक्टिव फ्रंट कवर रहा। चलते हैं आगे नेक्स्ट कवर के बारे में, यहाँ पेज के बारे में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जी कि यहाँ पर क्या है, ये 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए है, बिल्कुल ये तो क्लियर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम अंक विभाजन एवं प्रश्न पत्र की योजना पर आधारित सर्वोत्कृष्ट परीक्षा मार्गदर्शक, यानी ये बहुत ही बेस्ट अपने आप में ये मार्गदर्शक है आपके लिए, ठीक है। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि NCERT बेस्ड है, ये तो सब कुछ आपको पता ही है। ये तमाम प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं अट्रैक्टिव इसका क्या है, तो इसका एक तरह से लोगो है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए और आपके भविष्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट चीज़ क्या है, तो वर्ष 2022 की परीक्षा तो यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 14 तारीख 8वां महीने 2021 को निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित अर्धवार्षिक प्री बोर्ड एवं वार्षिक मॉडल पेपर का संकलन दिया गया है। फिर यहाँ पर दूसरा दिया गया विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नोत्तरों का अध्यायवार संकलन दिया गया है। तीसरा दिया गया परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का निर्धारित समय सीमा था, यहाँ पर तत्परक उत्तरों की संकलन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ इसमें जो क्वालिटियाँ दी गई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। NCERT पाठ्य पुस्तक से चयनित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संपूर्ण हल दिया गया है। साथ साथ ये 5वां और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से चयनित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संपूर्ण हल दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन तथा प्रश्न पत्र की योजना पर संकलित ये आधारित एक विद्या के उच्चन प्रकाशन है, ठीक है। अब आगे देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या है, तो क्लास 12 का है, ये तो आपको क्लियरली पता ही है, गणित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज के बारे में। यहाँ संपादक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पर देखो, उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा, समझ रहे हैं, विद्या के उच्चन बैंक, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्रिय विद्यार्थियों से संबंधित है कि मतलब किस तरह से तैयारी करेंगे कि आप 100% सफल हो जाएंगे। आप अच्छे आगामी एग्जाम जो 2022 में बोर्ड एग्जाम आपके सामने है उसका अच्छे तरीके से सामना कर पाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या अचूक मंत्र। देखिए हर एक का प्रकाशन है, बट
किसी किसी प्रकाशन में ये देता है, किसी किसी में नहीं देता है, बट हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि सफलता के शिखर छूने के लिए अचूक मंत्र क्या है। ठीक है, इसमें मंत्र भी दिया गया है, इसको आप ये मत समझिएगा कि मंत्र क्या है क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहला मंत्र है कि आत्मविश्वास भरी सकारात्मक सोच। यदि आपका सकारात्मक सोच है, आत्मविश्वास है, तो आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसके बारे में बताया गया है। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं योजनाबद्ध समय सारणी। बिल्कुल किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले योजना बनाना होता है, तो इसमें भी क्या है, आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसमें भी आपको योजना बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर जो है गति के साथ सुंदर लेख। यानी कोई भी बोर्ड एग्जाम में जब बैठते हैं तो आप जब लिखित एग्जाम होता है तो उसमें आपकी राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी राइटिंग को देखता है, आपको नहीं देखता है, समझ रहे ना। तो इसलिए आप सुंदर, सुस्पष्ट और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपका वहाँ पर योगदान बेस्ट होगा और वो अपने नंबर को खटाखट देने का प्रयास करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ 14 नंबर, यहाँ 4वां नंबर दिया गया है कि कंठस्थीकरण की प्रक्रिया, यानी किस तरह से आप एग्जाम में याद करें कि आपको याद रहे और एग्जाम हॉल में आप अच्छे तरीके से लिख सकें। ठीक है, फिर यहाँ पर देख पा रहे 5वां परीक्षा सूत्र या चिंपुलिंग। इसका मतलब ये हुआ है कि मतलब जो भी बच्चे हैं बार बार अभ्यास करते हैं, समझ रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से चिंतन करते लगते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, फिर भी उसको दिक्कत होने लगता है, तो इसके संबंध में आपको कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसको आपको प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम में शांतिपूर्ण ढंग से आपको क्या करना है, धैर्य मान करके आपको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं आपके लिए एकदम स्टैंडर्ड और अच्छे तरीके से आपको दिया गया है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित 30% संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम पर अंक विभाजन। ये देख पा रहे गणित है, ये कक्षा 12वीं का है। इसका फर्स्ट नंबर पेज देख रहे हैं, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। सिलेबस क्या है, तो देख पा रहे इकाई 1 से संबंधित है संबंध तथा फलन। ठीक है, संबंध तथा फलन में कौन कौन से हेडिंग्स आएंगे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या क्या पढ़ना है आपको, फिर यहाँ पर आव्यूह में क्या क्या पढ़ना, फिर सारणिक में क्या क्या पढ़ना आपको, समझ रहे ना। ये सारे चीज़ों के बारे में अध्यायवार मतलब आपको बताया जा रहा है। फिर उसके बाद से यहाँ पर देख पा रहे हैं दूसरे में दिया जा रहा है संततता, अवकलनीयता, अवकलनों का अनुप्रयोग, समाकलन, ये सब देख रहे हैं ना। ये सब के सब क्या है, अपने आप में एक बेहतर पैटर्न को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं चौथा नंबर क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर समाकलनों का अनुप्रयोग है। फिर यहाँ पर देख पा रहे अवकलन समीकरण है। फिर यहाँ पर देख पा रहे सदिश विश्लेषण, त्रिविम ज्यामिति में क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ देख पा सदिश के बारे में पढ़ना है, समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें हैं, 17 अंक के आएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको सुनिश्चित करेगा कि किस तरह से पैटर्न आएंगे आपके। त्रिविम ज्यामिति का परिचय पढ़ना है आपको, रैखिक प्रोग्राम पढ़ना है। ठीक है, लास्ट आपका जो चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आपको, 10 अंक के आते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए अब इसको पैटर्न को समझ लेते हैं कि प्रश्न पत्र आपको किस तरह से आने वाला है एग्जाम में। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। कितने बहुविकल्पीय आएंगे, 5 क्वेश्चन और एक एक अंक के होंगे, कुल मिला जुला के 5 अंक होंगे। फिर यहाँ पर दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, आप 5, अब एक एक नंबर के आएंगे कितने, 5। ठीक, बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देख पा रहे तीसरा जो है आपका क्या है, तो यहाँ पर थर्ड जो देख पा रहे हैं आप लघु उत्तरीय टाइप्स के आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 16 नंबर आपको प्राप्त होगा। फिर चौथा नंबर लघु उत्तरीय टाइप्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन, 5 अंक के आएंगे और 50 नंबर हो जाएगा, समझ रहे ना। फिर दीर्घ उत्तरीय टाइप्स के क्वेश्चन ओनली 3 पूछे जाएंगे और एक 8 3 का 24 नंबर का आएगा। कुल मिला जुला का आपका क्या होगा, 100 फाइनल हो जाएगा और 100% ये अंक होंगे आपके और पैटर्न होंगे। ठीक है, तो बस आपको समझ में आ ही रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त है। जैसे चैप्टर की बात करें तो इसमें किस तरह से छापा गया है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर देख पा रहे रिलेशन एंड फंक्शन, कितना अट्रैक्टिव और अच्छे तरीके से इसमें लिखा गया है। बिल्कुल ये सावधानी बरता गया है, इसमें क्विक रिव्यू दिया गया है सबसे पहले, यानी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है और फार्मूले हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 लगभग सब कुछ मतलब बता दिया गया है इतने से जगहों में। ठीक है, तो कम जगहों में इसको अरेंज करने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो सके। यहाँ पर देख पा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको पैटर्न को शामिल किया गया है और हर एक क्वेश्चन 2020 चाहे 2019 चाहे 18 जो भी है सबको मतलब लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ जैसे सेकंड नंबर चैप्टर देख लीजिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इसमें भी देख पा रहे हैं कि क्विक रिव्यू में क्या है, तो सारे के सारे यहाँ पर देख पा रहे हैं फार्मूला प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया गया है। रिविजन आपको
आप इसी के माध्यम से करेंगे बेस्ट तरीके से आप हल कर पाएंगे प्रश्नों को। फिर बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चन दिया गया है, अति लघु उत्तरीय टाइप्स के, विस्तृत उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सब कुछ मतलब इसमें हाँ संपूर्ण मिलने वाला है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।